अस्सलाम वालेकुम। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की आज हमारी आखिरी क्लास है। आपने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में साइंस पढ़े हैं, चार पांच चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें आपको मैंने एक्यूरेसी के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से आपको मैंने वो चीज़ें पढ़ाई हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले नंबर पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, इसके सब सिनेरियोज हैं, वन टू और थ्री। दूसरे नंबर पे हमारे पास टू बार रिवर्सल है, और टू बार रिवर्सल में भी दो तीन सिनेरियोज बनते हैं। एक तो वो बनता है कि जैसे प्राइसेस नीचे आ रही हैं, यहाँ पे सेल की कैंडल बनी और नेक्स्ट बाय की कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया। तो इसमें आपको बताया था कि अगर इनगल्फिंग स्ट्रांग है, इसके लो से लेके इसके टॉप तक सारी इनगल्फिंग हो गई है, तो ये स्ट्रांग इनगल्फिंग होती है। और सिर्फ छोटा सा इसका रूल बताया था कि सेल की कैंडल का वॉल्यूम अगर बड़ा है तो नेक्स्ट बाय की कैंडल का वॉल्यूम छोटा रहना चाहिए। यानी लो वॉल्यूम और इनगल्फिंग कैंडल, मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम, तो ये चीज़ अगर है तो ये दूसरे नंबर पे आती है टू बार रिवर्सल। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको बताई हुई है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसको हम ईवीआर लिखते हैं। वो ये है कि प्राइसेस नीचे गिर रही हैं इस जगह पे, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई है सेल की, उसमें एक वॉल्यूम आ गया, और नेक्स्ट कैंडल इसका लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग कर देती है बाय की कैंडल। ठीक है, और उसका वॉल्यूम इससे भी बड़ा आ गया। और ये अगर ये आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा साइन है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। इसको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नंबर चार पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, शेक आउट करना, जो हमारी कल की क्लास में थी। शेक आउट, शेकआउट कैंडल जो होती है, वो आपको पता है कि वो कहाँ पे बनती है। वो बनती है, डाउन ट्रेंड आया, प्राइस एक जगह से उठी, फिर प्राइस ने रेंज शुरू कर दी, और दोबारा प्राइस उसी लो पे आती है, इसी सपोर्ट के लेवल पे आती है। तो यहाँ से जब उठती है तो उठने से पहले यहाँ पे एक कैंडल बनाती है, जो इस प्रीवियस सपोर्ट को अच्छे तरीके से स्वीप कर लेती है, प्रीवियस सपोर्ट को स्वीप करती है, और यहाँ से एक बाय की कैंडल दोबारा बन जाती है। इसमें वॉल्यूम कैसा होता है, जो शेकआउट कैंडल होती है इसका वॉल्यूम रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे जैसे ये मैंने बना के दिखाया। और जो इसका ब्रेकआउट करेगी कैंडल, उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल अगेन। तो शेकआउट का मकसद ये होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको भी शेकआउट समझ सकते हैं, ये भी शेकआउट हो सकती है, लेकिन इसमें इसका वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो फिर ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन जाएगा। और अगर इसका वॉल्यूम छोटा है, शेकआउट लगा, शेकआउट का वॉल्यूम रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया छोटे वॉल्यूम के साथ, तो टू बार रिवर्सल भी तकरीबन ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको यही बात बताई थी, लेकिन इसमें प्राइस नीचे बड़ी विक नहीं लगाती। अगर बड़ी विक लगा देती है और नेक्स्ट कैंडल में छोटे वॉल्यूम से हाई ब्रेक हो जाता है, तो ये आपका बन जाता है शेकआउट कैंडल। अब जिनको तो पहले से आइडिया है, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, उनके लिए चीज़ें आसान होंगी। एक एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, कुछ चीज़ें समझ आती रहती हैं, बाकी लाइव पे जाके होगा। लाइव पे फ़ायदा ये होता है ना कि लाइव पे आगे सारी ब्लैंक है, पूरा चार्ट आगे ब्लैंक है, तो वरना मुझे पता होगा ना, आपको पता होगा ना, किसी और को पता होगा, तो वहाँ पे जो चीज़ें बन रही होंगी उनको देखते देखते ही हमने फैसला करना है कि क्या बन रहा है। दूसरी चीज़, ये जो तीन चीजें हैं, क्लाइमेक्टिक बार, इसके सब सिनेरियोज वन, टू और थ्री, और ऑटोमेटिक रैली जो अपनी हमने पढ़नी है परसों इंशाल्लाह। ठीक है जी, ऑटोमेटिक रैली हम जुमेरात को पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक रैली का सेटअप, सबसे हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप ये होता है इस मार्केट में। तो ये सबसे अहम है। उसके बाद टू बार रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, चौथे पे शेक आउट है, और पांचवें पे जो आज चीज़ हमने पढ़नी है वो है एब्जॉर्प्शन कैंडल। मैं भी आपको इसको थोड़ा साफ करके मैं लिख के भी दूंगा। एब्जॉर्प्शन कैंडल, एब्जॉर्प्शन कैंडल क्या होती है, कहाँ पे बनती होती है, और इस पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। मैं इस पर ट्रेड नहीं करता ज़्यादा, वो मैं आपको उसका तरीका का बताता हूँ। लेकिन एब्जॉर्प्शन कैंडल जब मैं ट्रेड नहीं करता तो आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपकी ट्रेड फेल नहीं होगी। जब भी आप एंटर होंगे इस मार्केट में, तो अब आपकी डायरेक्शन गलत नहीं होगी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पता चलता है। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन। जो लोग नए हैं ना आप में से, आपको लगेगा शायद क्लास लेते हैं तो समझ आ जाती है, क्लास से हटते हैं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, किस वॉल्यूम का क्या बताया था वो भूल जाता है। ये होगा, कब तक होगा, कम से कम एक माह होगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती। तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को देखेंगे उतनी जल्दी यहाँ से निकल आएंगे इंशाल्लाह। इतना मुश्किल, ये शुरू के चंद दिन मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा फेज मुश्किल है, फिर आप जब प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, चीज़ों को खुद पहचानना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ग्रिप बनती जाएगी। एब्जॉर्प्शन कैंडल क्या होती है, देखिए पहले एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ लें। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं पिछली, तो भी नहीं देखी तो फिर आज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये मैंने एक मार्केट बनाई, ठीक है। इस मार्केट में, हर मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। इसी पे मार्केट चल रही होती है, सप्लाई एंड डिमांड पे। सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बिल्कुल किसी बुनियादी चीज़ की, जैसे हम
फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेते हैं या सब्जी की एग्जांपल ले लेते हैं, गंदम की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम वीट की एग्जांपल ले रहे हैं, गंदम है। यहाँ पे 10 लोग हैं जो गंदम उगा रहे हैं अपने अपने फार्म्स में। ये फार्म हाउस बना रहा हूँ मैं, जो भी चीज़ आप उसको समझ लें। ठीक है, अपने अपने फार्म में वो गंदम उगा रहे हैं। हाँ, अभी 10 लोग हैं। ये 10 लोग जब बेचने के लिए मंडी में, होलसेल मार्केट में आते हैं और अपनी ये गाड़ियां जो भी चीज़ लेके आएंगे कि जी हमारे पास इतनी गंदम है। ठीक है, अभी चाहे 10 हैं चाहे 8 हैं, जितने भी हैं, ये सब आ रहे हैं। किसी के पास हम कहते हैं कि जी 1,000 मन है। ठीक है जी, किसी के पास 200 मन है, किसी के पास 500 मन है, किसी के पास 50,000 मन है, जो भी इनकी क्वांटिटी होती है। अब वो सब लोग इस मार्केट में लेके आते हैं। अब्जॉर्प्शन कैंडल ये होती है एक ऐसी मूव, या अगर हम इस मार्केट को देखें तो एक ऐसा सरमायादार जो इन सब से खरीद ले। ठीक है, इसको आड़ती कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा ये लफ्ज भी। यानी ब्रोकर भी कहते हैं, कमीशन जो लेते हैं, कमीशन ब्रोकर, वो क्या करता है, वो इन सबसे खरीद लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी लोग थे इस मार्केट में जो गंदम देने आए थे, उसने उससे इसने खरीद लिया। अब ये एवरेज देखता है कि एवरेज क्या है। 10 लोगों से खरीदी है, तो एवरेज इसको कि किलो का रेट क्या पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे कहता है जी 100 रुपये किलो पड़ रही है गंदम इसको। अब ये क्या करेगा, जब इसने सबसे खरीद लिया है तो अब 100 रुपये गंदम किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने लोग बेचने आ रहे थे इसने उन सबसे माल खरीद लिया। किसी से अच्छा खरीद लिया थोड़ा सा महंगा, किसी से थोड़ा काफी सस्ता करके खरीद लिया। ठीक है, किसी से पूरे पूरे रेट पे लिया, तो इसने अपने पास जमा कर लिए। अब ये कभी भी इस रेट पे गंदम नहीं बेचेगा, गंदम का रेट बढ़ाएगा। 110 पे लेके जाए, 150 पे लेके जाए, 120 पे लेके जाए, वो इसकी मर्जी। ठीक है, जाहिर है अगर ये कहता है जी 100 की खरीदी अब मैं 1,000 रुपये किलो बेचूंगा, फिर भी नहीं बिकेगी। यानी एक रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच आपने देखनी है कि इसने सबसे खरीद लिया। अब जो इसको रेट पड़ रहा है, एक एवरेज रेट जो इसको यहाँ पे पड़ रहा है 100 रुपये किलो, तो इस पे एक अच्छा सा प्रॉफिट रख के वो इनको बेचना शुरू करेगा। और कभी भी इस मार्केट में रेट 100 रुपये से नीचे नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि अगर ये जाने देगा तो ये स्मार्ट मनी है इस मार्केट की। ठीक है, ये असल सरमायादार है जिसने इन सब सप्लायर से माल खरीद लिया। तो जब इसने सब सप्लायर से माल खरीद लिया तो असल अब मार्केट का कंट्रोल इसके हाथ में आ गया। इसने खरीदा 100 रुपये हिसाब से, तो क्या ये 100 रुपये से नीचे जाने देगा? रेट कभी भी नहीं जाने देगा। क्या रेट क्या रहेगा? हमेशा ऊपर रहेगा। 120 पे रहेगा, 150 पे जाएगा, जब तक इसके पास से माल खत्म नहीं हो जाता। अब इसको जब हम इस अपनी मार्केट में देखेंगे, इसको मैं आपको साथ थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। देखिए जी, इस मार्केट में ये होता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं जब, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बनती है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप जानते हैं, जहाँ से प्राइसेस नीचे गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर निकलती है। प्राइस जब ऊपर निकलती है तो यहाँ पे आम तौर पे इन जगहों पे आके ना रेजिस्टेंस से प्राइस रेंज करना शुरू कर देती है। रेंज करने से मुराद ये होता है कि छोटी मोटी कैंडल्स जैसे इस वक्त कर रही थी थोड़ी देर पहले, यानी प्राइस ना ड्रॉप देती है और ना प्राइस बहुत ज़्यादा गिरती है, और एक ही जगह पे ऊपर नीचे ये कैंडल्स बनना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि नीचे वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है, एक ऐसी मोमेंटम कैंडल बनती है जो इस पूरे जोन को ब्रेकआउट करती है। इसका वॉल्यूम होता है लो। किससे आपने नापना है? किसके कंपेयर करेंगे ना, अब आपको क्या पता कि लो वॉल्यूम है कि हाई वॉल्यूम है। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एज कंपेयर टू दैट कैंडल ये इसका वॉल्यूम छोटा है या बड़ा है। तो आपने वो कंपेयर करना होता है इस रेंज में जो बड़े वॉल्यूम लगे थे ना, इस जगह पे टॉप पे, यहाँ पे जो विक्स लगती हैं। मैं यहाँ पे विक्स लगा देता हूँ, जैसे ये विक्स हो गई। इसके अलावा ये सेल की कैंडल थी, इसकी ये विक हो गई। फिर यहाँ पे सेल की कैंडल है, इसकी ये विक हो गई। कि तो जब कोई जोन ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे जो टॉप की कैंडल्स होती हैं इनमें जो सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम, सेल की कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा आया था। या हम कहते हैं, चले सेल को छोड़ें, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि क्लाइमेक्टिक बार है या नहीं है, हम कहते हैं कि बाय की कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था। तो ये बाय की कैंडल का सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बना देते हैं। अब जब कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एक कैंडल ऊपर निकल गई। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आपने देखना है छोटा, लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसके ऊपर बड़ी विक ना हो। तो लो वॉल्यूम एज कम्पेयर टू इस वाली कैंडल से, और इसकी ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। जब ये दो चीजें आ गई तो इसको हम कहते हैं कि ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है। अब्जॉर्प्शन कैंडल कैसे है? जो रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ना, यहाँ पे सप्लाई होती है, यानी जिस जगह से भी प्राइस नीचे गिरेगी,
जिस जगह से भी प्राइस नीचे गिरती है उसको हम कहते हैं कि ये सप्लाई जोन है। यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप दिया था एक, तो ये सप्लाई जोन है। चाहे छोटा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बहरहाल वो एक सप्लाई जोन होता है। प्राइस दोबारा वहाँ पे टच करती है, फिर वहाँ से गिरती है, तो 3 दफा ये रिजेक्शन आ सकती है। लेकिन जब प्राइस वहाँ से ऊपर निकल जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये वाली कैंडल आ गई है, जिसने इन सब सप्लायर्स से, सप्लायर्स वो होते हैं जो सप्लाई मार्केट में दे रहे होते हैं। मार्केट का जब सप्लाई बढ़ती है तो रेट गिरता है। आप ये देखें ना, खुद देखें कि जब किसी मार्केट में किसी चीज़ की कोई ख़ास सीज़न होता है और कोई ख़ास सब्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी टमाटर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो रेट कहाँ पे आ जाता है? 40 रुपये किलो पे आ जाता है। और वही टमाटर अपने डिमांड के दिनों में 300 रुपये किलो पे चला जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी के जो कपड़े हैं उनकी डिमांड इन दिनों में ज़्यादा होती है जब सर्दी होती है, सप्लाई कम होती है। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, हर बंदा मांगेगा। अब आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में क्या होगा? एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, एसी के रेट्स हाई हो जाएंगे, फ्रिज के रेट्स हाई हो जाएंगे, जो सेल लगी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। क्या वजह है? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग उसको मांग रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। और जो सप्लाई है वो इतनी है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सप्लाई की निस्बत डिमांड बढ़ेगी तो रेट्स ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसके पास एसी पड़े हैं वो भी महंगे करके बेचेगा। इसी तरह जब सीजन चेंज हो जाता है, हीटर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए, गीजर आ गए, उसमें क्या होगा कि उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस वक्त में एसी की डिमांड खत्म हो जाएगी, फ्रिज की डिमांड कम हो जाएगी, पंखे की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही होती है उसका रेट भी बढ़ रहा होता है, ये बात याद रखिए। और जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए या आप कह लें कि डिमांड खत्म हो गई है, उसका रेट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैंडल बनती है, इसको अब्जॉर्प्शन कैंडल इसलिए कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे सप्लायर, जितने भी सेलर्स थे, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस पे प्राइस टकराती है ना, तो लोग सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल है, सेल करते हैं। तो जितने भी सेलर्स थे, चाहे वो 1 था, 2 लाख थे, 5 लाख थे, 10 लाख थे, यहाँ पे मार्केट उन सब सेलर से माल खरीद लेती है। ये वाला काम होता है। जितने भी सेलर्स आए मार्केट में, सबसे माल खरीद लिया। तो जब सबसे खरीद लिया तो अब क्या होगा? अब मार्केट वापस नुकसान वाले जोन में नहीं जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी अब। कब तक? जब तक ये पूरा सिनेरियो प्ले नहीं हो जाता। यानी आप ये समझ लें कि जब तक इसके पास सारा माल खत्म नहीं हो जाता जो इसने इनसे खरीदा था, मार्केट का रेट वापस अब 100 रुपये से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ चार्ट को, क्योंकि आखिरी पॉइंट थोड़ा सा डिटेल से समझाने वाला था कि अब जब ये एब्जॉर्प्शन कैंडल यहाँ पे बन जाती है ना, तो अब क्या होगा? अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लेता, मैं वाकई यहाँ से ट्रेड नहीं लेता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे रेट हाई होता है हर वक्त। यानी जब ये जोन टूटेगा तो मार्केट प्राइस हाई रेट पे होगा। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि प्राइस टेस्ट पे आए, वापस नीचे गिरे प्राइस, और हमने कोई जोन मार्क किया हो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वहां पे टेस्ट करे, हम यहाँ से बाय कर लें। जैसे भी हमने लाइव में सेल किया था ना, अगर हमने फौरन से सेल कर लेते 3 मिनट की कैंडल पे, जब वो नीचे ब्रेक हुई थी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, 10-12 पिप्स होता। तो हमने क्या किया कि जैसी कैंडल क्लोज हुई, उसके टेस्ट पे गई नेक्स्ट कैंडल, तो टॉप से सेल कर दिया इस जगह से। तो टेस्ट पे सेल करने का फायदा ये हुआ कि आराम से 25 पिप, हमारा टारगेट यहाँ पे लगा हुआ था, 25 पिप्स आराम से आ गए 3 मिनट के हिसाब से। तो वो आपने पकड़ने होते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाएगी, इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मनी ने या जो भी मार्केट का प्लेयर है, उसने इन सब सप्लायर से माल खरीद लिया है। उसने जब माल खरीदा है तो जाहिर है वो माल खरीदने के बाद सस्ता करके तो नहीं बेचेगा, प्राइसेस नीचे तो नहीं आएंगी, ऊपर जाएंगी। लेकिन ऊपर जाने के लिए आपने कभी भी इस जगह से एंटर नहीं होना। कभी कभी हम हो भी जाया करेंगे, वो देखेंगे ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट आ ही नहीं रही, तो फिर हम यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज मैं ही सजेस्ट करता हूँ कि ये कैंडल मिल गई है तो आपको डायरेक्शन कंफर्म हो गई है कि प्राइस ने ऊपर ही जाना है। अब अब्जॉर्प्शन कैंडल यही बताती है कि प्राइस ऊपर जाएगी। अब आपको वेट किस चीज का करना है? एक रिट्रेसमेंट, ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, जो आपने जोन मार्क किए हुए थे नीचे, फेयर वैल्यू गैप, आउटर ब्लॉक, जो कि अब वैलिड हो गए हैं। वैलिड क्यों हो गए हैं? क्योंकि इनका हाई ब्रेक हो गया। आउटर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप कब वैलिड होता है? जब प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाती है। तो जैसे ही प्राइस वहां पर टैप करेगी दोबारा, यहाँ से आप एंटर होंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होता, इसका स्टॉप लॉस जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं उसी के नीचे जो कैंडल्स बनी है, बस वहीं पे स्टॉप लॉस हो, और आपकी वहाँ से एंट्री मिल जाएगी। इसको मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल इसकी दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना इस जगह पे, तो ये हमारे पास एक रेंज बनी थी, इस जगह पे पूरी रेंज चल रही सारा दिन। आज प्राइस रेंज में रही, आज बिल्कुल मजे की ट्रेडिंग डे नहीं था। ठीक है, सारा दिन रेंज बनी हुई है। अच्छा, अब इस जगह पे अगर आप देखें, तकरीबन 5 बजे, यानी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं 6 बजे, तो 5 से 6 वाली जो कैंडल है उसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। ठीक है जी, ये ब्रेकआउट ऊपर हो गया लाइन के ऊपर। अब देखें इसका वॉल्यूम कैसा है, सबसे लो वॉल्यूम है इन पिछली कैंडल्स में, सबसे लो वॉल्यूम।
हाई वॉल्यूम कौन सा देखना है आपने इनमें? इनमें आपने देखना है जो ऊपर विक्स टच हो रही है ना, इनमें सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? जो ऊपर विक्स टच हो रही है सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? तो वो ये आ रहा है हमारे पास, ये देखिए इस कैंडल में, सॉरी इसमें तो विक टच नहीं हो रही। और ये वाला है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है इस पूरी रेंज में। अगर आप देखें इन सब कैंडल्स में, इस रेंज में तो सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में है। अब हमें हमें अब एक ब्रेकआउट चाहिए, ऐसा ब्रेकआउट जो कि लो वॉल्यूम से हो, मोमेंटम कैंडल से हो और इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग करे। तो वो ये भी है और ये भी है, ये दोनों अब्जॉर्प्शन कैंडल्स हैं। ये थोड़ी सी अब्जॉर्प्शन कैंडल, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन स्टिल इससे तो छोटा ही है। अब आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। मैं असल में आया था थोड़ा सा लेट, वरना आपको मैं एक एंट्री यहाँ से दिलवा देता आज। लेकिन जब ये मैं आया तो ये कैंडल बन रही थी तकरीबन ये वाली। उसमें फिर हमने ये किया कि नीचे एक जोन मार्क कर लिया कि यहाँ पे प्राइस आप टैप करें तो यहाँ से हम बाय करें, नहीं करती तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से बाय करने में नुकसान क्या है, ये इस जगह से कि स्टॉप लॉस काफी बड़ा आएगा फिर आपको यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अभी इसने हाई ब्रेक, बिल्कुल रिसेंट हाई ब्रेक किया ना, तो प्राइस नीचे आ सकती है टेस्ट करने के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना पड़ेगा काफी। लेकिन यहाँ पे अब जब ये सेटअप बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ये हमने क्यों मार्क किया है, इसको हम जाके देखते हैं 5 मिनट में इसी जगह को। 5 था कि 15 था, मैंने लिखा होगा शायद 15 है। ये देखिए, अब ये वाली रेंज ब्रेक हुई है ना। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये कैंडल का देखें कितना छोटा वॉल्यूम। ठीक है, 15 मिनट में भी ऑब्जॉर्प्शन कैंडल बनी है, 1 घंटे में भी ऑब्जॉर्प्शन कैंडल बनी है, प्राइस ऊपर क्लोज कर गई है। अब प्राइस उस टाइम ऊपर निकल चुकी थी, अदरवाइज हम यहाँ से एक ट्राई ले सकते थे नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। यानी अगर आप एंटर हो रहे हैं 45 से, तो आप 40 पे स्टॉप लॉस लगा के 41 पे लगा के यहाँ से एंटर हो सकते हैं। उस टाइम पे स्टॉप लॉस छोटा था, लेकिन बाद में जब मैं आया तो प्राइस यहाँ पे थी इस जगह पे कहीं पे। तो उसमें फिर यही ऑप्शन है हमारे पास कि आप अब एक जोन मार्क कर लें। ये फेयर वैल्यू गैप है, इसी को लेवल मार्किंग कहते हैं। जब प्राइस ने कोई जोन ब्रेक किया या रेजिस्टेंस ब्रेक की, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करती है और नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक छोड़ जाती है, तो वो बेस्ट वो जोन होता है टेस्ट पे। अब जब भी प्राइस टेस्ट पे आएगी, ये रात को भी आ सकती है, सुबह को भी आ सकती है, फर्स्ट सेशन में किसी भी टाइम आ सकती है। यहाँ से आप इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगा देंगे, यहाँ भी लग सकता है स्टॉप लॉस, और इसको बाय करके छोड़ देंगे। स्टॉप लॉस क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ भी लग सकता है यहाँ भी लग सकता है, उसकी भी दो वजूहत है। देखिए, एक बाइंग होती है आपकी एग्रेसिव बाइंग। एग्रेसिव बाइंग ये होती है कि प्राइस ने इस जोन को टच किया, जैसे ही टच किया आप यहाँ सेंटर हो गए, इसको कहते हैं एग्रेसिव बाइंग। यानी आपने कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं देखा सिवाय इसके कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल था, तो आप इसको एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। एक तो ये आपके पास एविडेंस है। दूसरा ये है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप जब वैलिड हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है, तो फिर वो रिजेक्शन लेती है प्राइस यहाँ से। तो आप अगर तो एग्रेसिव एंट्री आपने ले ली है, तो एग्रेसिव एंट्री का स्टॉप लॉस छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है कितनी नीचे आ जाए प्राइस। अगर आपने, आपको यहाँ पे मिल जाती है क्लाइमेक्टिकेशन बार, प्राइस नीचे आती है, क्लाइमेक्टिकेशन बार बना देती है, प्राइस उसका लो स्वीप करती है या ब्रेक करती है और ऊपर ब्रेक कर जाती है। अब आपने जब यहाँ से एंट्री ली, पूरी कंफर्मेशन देखने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा। इस तरीके से अगर प्राइस यहाँ पे टैप करती है और यहाँ पे बन जाता है 2 बार रिवर्सल, एक सेल की कैंडल, नेक्स्ट बाय की कैंडल, पहली का वॉल्यूम बड़ा, दूसरी का वॉल्यूम छोटा, तो ये 2 बार रिवर्सल बन गया। अब आपने एंटर किया तो अब आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ गया। तो स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो आपने देखना है कि आपकी ट्रेड एंट्री का मॉडल क्या है, क्या देख के आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार आप लोगों को कि अभी सिर्फ देखें। अगर आप वहां पे जाकर ट्रेड की जल्दी करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाने लगा। ठीक है, अगर आप लाइव पे बैठेंगे और हम अगर कोई बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, आप ना करें बेशक। उसकी वजह ये है कि अगर आप, हाँ एक और चीज़ ये देखिए, ये क्या बना हुआ है, ये को बता सकते हैं क्या बना हुआ है? मैसेज ओपन करता हूँ मैं जरा। हाँ जी, ये क्या साइन बना हुआ है? जो नए स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल उनमें से कोई बताए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, चलो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, जरा मैसेज देख लें पहले। जिन्होंने लिखा हुआ है कि ये एफ वर्सेस जेड बना हुआ है, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने कहा कि ये अपथ्रस्ट बना हुआ है, तो अपथ्रस्ट ये इतना अच्छा नहीं है। अपथ्रस्ट बनता है, मैंने बताया था किसी, अपथ्रस्ट तो ये है ही नहीं ना। अपथ्रस्ट बनता है आपका किसी स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके, यानी इस जगह पे अगर आपके बनता है ना, प्रीवियस आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आके उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, तो वो अच्छा अपथ्रस्ट बनता है। महाराज जिनका जवाब एफर्ट वर्सेस जेड है वो ठीक है। एक ने इवनिंग स्टार लिखा हुआ है, इवनिंग स्टार भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो आपने पढ़ा भी नहीं है, छोड़ दें उसको। अब मेरी बात सुने, जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग ध्यान से सुने गौर से।
अगर आप लोगों को याद है कि क्या चीज़ बन रही है, ये वाकई बन रहा है जी, एफर्ट वर्सेस डेल्ट। ठीक है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है और उससे भी बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ने इसका हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी है, यानी साइन ऑफ वीकनेस है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ अभी आपने नहीं पढ़ा। प्राइस अंदर क्लोजिंग दे रही है, लेकिन ये क्यों नहीं चला? उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और ये अगेंस्ट द ट्रेंड बन गया, तो उसको ये चल जाता तो तब चलता जब दो कैंडल्स बनने के बाद एक मोमेंटम कैंडल भी आती, यानी अगर आप थ्रस्ट है भी तो उसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, देखे। लो ब्रेक होता तो ये काम करता। इस तरीके से आपने कोई भी एविडेंस देख के फौरन से उस पर ट्रेड नहीं लगा देनी कि एविडेंस आ गया, आपने देखना है वैलिड भी है कि नहीं। ऑटो ब्लॉक है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप है, क्या ये वैलिड है? वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए हैं ये वाले। तो गैप बनने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये गैप वैलिड हो गया। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, सबको देख के आपने चलना होगा। आपको मैं कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ उसकी, एब्जॉर्प्शन कैंडल की, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये बनती कहाँ पे है। ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या मैंने आपको बताया था, ये पीछे एक लेवल है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, प्राइस ड्रॉप कर गई। अब यहाँ पे आप देखें कि जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया उसका वॉल्यूम कैसा है। मैं दोनों आपको मार्क कर देता हूँ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है जी, इसका देखिए वॉल्यूम कितना छोटा है, इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत छोटा है। और जिन कैंडल्स ने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाई थी जो इसको विक्स टच कर रही हैं, उनके वॉल्यूम काफी बड़े बड़े हैं, देखिए। सबसे बड़ा वॉल्यूम तो इसी का आ गया, सबसे बड़ा वॉल्यूम आपने देख लेना है। तो इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है बिल्कुल छोटे वॉल्यूम वाली मोमेंटम कैंडल से, तो ये क्या है? इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन कैंडल। जो कैंडल भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी, ये रेजिस्टेंस थी, इसका ब्रेकआउट कर दे, और ये मोमेंटम कैंडल है, इसके ऊपर बहुत बड़ी विक ना हो, और ये छोटे वॉल्यूम के साथ बने। आपने देखना है छोटा वॉल्यूम किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे टॉप पे जो भी कैंडल्स थी उनका सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा आ रहा है, इस कैंडल में आ रहा है, ये वाला। बस सबसे बड़ा वॉल्यूम काउंट कर लें, उसको मेजर मार्क कर लें। आपने वो मार्क कर लिया, इससे छोटा छोटा वॉल्यूम आ जाए अगर, जैसे कि ये आया है, और मोमेंटम कैंडल हो, तो ये बाय का साइन है। अब इसमें मसला क्या आता है? मसला इसमें ये आता है कि ये आ रहा है सुबह 6 बजे। अब सुबह 6 बजे ना मैं बैठता हूँ ना कोई और टीम बैठती है, हम आपको शेयर नहीं कर सकते डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, लेकिन अगर ये आपके सामने बन जाता है सुबह 6 बजे तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब ये अब्जॉर्प्शन कैंडल बन गया। अब्जॉर्प्शन कैंडल बनने का मतलब क्या होता है कि अब प्राइस वापस नहीं आएगी। वापस कहाँ तक नहीं आएगी? दोबारा ये जो लोच ने लगाया था इसको ब्रेक नहीं करेगी अब। कब तक ब्रेक नहीं करेगी? क्या अब ये क्यामत तक के लिए मनाओगे इसको, किसने ब्रेक नहीं करना? ब्रेक शायद कर भी दिया, देखें ब्रेक कर दिया। तब तक ब्रेक नहीं करेगी जब तक आपको 15 मिनट का टारगेट नहीं मिल जाता। 15 मिनट का जो टारगेट है वो आपका 50 पिप्स का टारगेट होता है, 20 पिप्स, 50 पिप्स सॉरी। 50 पिप्स में आप इसको ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं या प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी को चलता रहते हैं। तो ट्रेड मैनेजमेंट आपने पढ़ी नहीं है, ट्रेडिंग पहले स्टार्ट कर दी है, अभी सिर्फ देखेंगे आप। दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं फौरन यहाँ से बाय नहीं करता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि पीछे किसी ऑटो ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप का, अब इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप नाप लें, इसी कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया ना। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है, इस कैंडल को आप नाप लें। इस कैंडल को जब आप मेजर करेंगे तो आपकी मिड लाइन कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है, ये रेड लाइन। तो मिड लाइन पे जैसे ही इसने टच किया यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? इसके नीचे लगा दें, इसके नीचे लगा दें, जहां मर्जी लगा लें, क्योंकि इसमें जब एक दफा ये टेस्ट कर लेती है ना अपने वैलिड जोन पे आ जाती है। और यहाँ पे इसने आके क्या बनाया ये भी देख लें। टेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे बना दिया 2 बार रिवर्सल। ये देखिए, एक सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल ने छोटे वॉल्यूम के साथ उसका हाई ब्रेक कर दिया मोमेंटम कैंडल के साथ। तो आप यहाँ से भी एंटर हो सकते थे, इस जगह से भी एंट्री थी आपकी नीचे स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ पे तो कंफर्मेशन आ गई ना, अब आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो नीचे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। अब बहुत नीचे करने की जरूरत नहीं है। इतना आपने लेने से पहले 40 50 60 पे ले लें, बाकी चलती रहने दें, वो तो आपको एक ही कैंडल में मिल गए। बाकी आपका ट्रेड चलती रहे, जितना ऊपर गया आपका प्रॉफिट ही होगा उसमें। ये देखिए, क्या अच्छी खासी ऊपर गई है प्राइस उसके बाद। तो ये अब्जॉर्प्शन कैंडल होती है। अच्छा, अब्जॉर्प्शन कैंडल के लिए जरूरी है कि वो मोमेंटम के साथ क्लोज करे, बस ये चीज देखनी है आपने, और लो वॉल्यूम को। अब ये अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जितनी भी ये इसने एक रेजिस्टेंस बनाई थी, ये रेजिस्टेंस थी आखिरी, इसकी आखिरी हाई पॉइंट इसका ये था। उसका वॉल्यूम चेक करें कैसा आ रहा है। इसका वॉल्यूम ये आ रहा है, जो कैंडल इसको ब्रेक कर रही है अपसाइड, ये बाय की कैंडल, इसका वॉल्यूम काफी बड़ा आ रहा है, तो इस पर आपने बाय नहीं करना। ठीक है, अब बेशक इसके बाद ये 1000 पे भी चली जाए ऊपर, लेकिन आपने बाय नहीं करना, क्योंकि आपका रूल
वायलेट हो रहा है। अव्वल तो ये चली नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाके वैसे इसने स्टॉप लॉस सेट कर देना था आपके यहाँ से। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जो रूल्स बता रहा हूँ उस पर रहेंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उससे हटके ज़्यादा सवाल सोचना शुरू कर देंगे ना कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, फिर आप फंस जाएंगे। क्या क्या सोचेंगे फिर आप? सोचने वाला काम खत्म कर दिया, इसलिए हमने सोचना नहीं है आपने, बस देखना है कि एविडेंस पूरा है कि नहीं। ये नई बातें सोचनी जो मैं बता रहा हूँ, इस पे काम कर लें तो ये काफ़ी रहेगा। ये देखें, ये तो बल्कि मेरे ख्याल है आज की सेटअप है जो मैं आतिफ को दिखा रहा था, नहीं पुराना है ये। यहाँ पे देखिए ना, इस जगह पे क्या है, ये प्राइस ड्रॉप दे रही है, नीचे आ रही है, सिर्फ पहचानने की देर है। ये आपके पास से सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, इसकी ट्रिगर लाइंस आपने लगा ली। इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, ये आपका एंट्री पॉइंट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। फिर इसमें डरना नहीं होता, बस लोग डर जाते हैं असल में। बस यहाँ से ट्रेड एंट्री लें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ये आपका वो सेटअप है जो आप, जिसमें आप रिस्क रिवार्ड मांग सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट में बन रहा है ना। 15 मिनट का क्लाइमेक्टिक बार बनी है, प्रॉपर लो ब्रेक हुआ, फिर हाई ब्रेक हुआ। अब आपको चाहिए कि यहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, अब कम से कम आपको 1%, 1:2 का आपके पास टारगेट होना चाहिए कि जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया था कम से कम उससे दुगना आपने से लेना भी है। लेकिन स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट, 3 मिनट, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपने बस ट्रेड लेनी है, जैसी प्रॉफिट आ रहा है आउट हो जाना है। अब यहाँ पे रेंज करता रहेगा, कितनी देर इसको यहाँ पे होगी है? इसको यहाँ पे हो गया जी तकरीबन आधा घंटा, और ये 1 घंटा, 2 घंटे, 2 ढाई घंटे से प्राइस इसी जोन में है, छोटे से जोन में 52 से 54 तक, 55 तक। तो ऐसे में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। मैं तो मना कर देता हूँ कि आउट उठ जाए, बेशक बंद कर दें सेशन, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ चलो चलता रहे। अदरवाइज ये ट्रेडिंग डे नहीं है, ट्रेडिंग डे कल भी नहीं है। कल भी शाम को ऐसे ही प्राइस करेगी जैसे आज कर रही है, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आना है एफओएमसी का। तो वो जब रिलीज हो जाएगा उसका कुछ इफेक्ट मार्केट पे आएगा, फिर मार्केट को डायरेक्शन पकड़ेगी, फिर हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। फिलहाल आपके पास ये जोन लगे हुए हैं 44, 45, और एक जोन ये ऊपर लगा हुआ है। ये काफी बड़ा जोन है, इसमें आप छोटा कर सकते हैं उसको। 15 मिनट पे जाएं, 15 मिनट के हिसाब से ये देखें, फिर गैप ऑर्डर ब्लॉक, ये मैं ये मार्क कर देता हूँ आपको, यहाँ से आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। ये जोन है, आप ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे मुराद ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जोन थोड़ा बड़ा ही बनता है, यहाँ तक हो रहा है ये 66 से 71 तक, 50 पिप का जोन है ये जोन। क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी यहाँ पे आ सकती है लिक्विडिटी लेने के लिए। मतलब आपको यहाँ पे इस जोन में, इस ये जो मैंने डबल एक जोन बना दिया आपको रेड कलर का ये वाला, इस डबल कलर वाले जोन में अगर आपको 2 बार रिवर्सल या ऐसी कुछ चीज़ मिलती है सेल की, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो आप हल्की फुल्की ट्रेड ले सकते हैं। बाय करने के लिए ये जोन बता दी है, इसके अलावा फिलहाल कोई ट्रेड अभी नहीं। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एफर्ट पर ये जो है ना अब्जॉर्प्शन कैंडल, इसका आपको मैंने तारुफ दे दिया। अब इसको हम देखते रहेंगे साथ साथ रोज लाइव पे चल के। इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट पे आती है प्राइस तो हमें बाय करना है।